हेलो ऑल, वेलकम टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बाय मिस्टर अंसारी। तो मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपने मुझसे कमेंट्स किया था कि आप सेक्शन 49 पे वीडियो बनाइए, ये किस तरीके से वर्क करता है, कैसे क्या क्या प्रोसेस होते हैं और कैसे हम अपने शिपमेंट पे लगने वाले हैवी डैमेज को बचा सकते हैं। तो डिटेल से इस पर बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में, जिससे आपके सारे डाउट ईजिली क्लियर हो जाए। तो चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पर। तो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा-सा हाइलाइट दे दूँ डिमरेज चार्जेस होता क्या है, जो नए यूज़र वो भी समझ जाएँ। इससे पहले मैंने डिमरेज चार्जेस पे बहुत डीप वीडियो बनाई है, मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं जाऊँगा, थोड़ा-सा आप समझ लो कैसे वर्क करता है। तो सपोज़ करिए आपका शिपमेंट बाय एयर आया और वो इंडिया में उतर गया। इंडिया में उतरने के बाद वो पोर्ट पर आ गया। पोर्ट पे उतरने के बाद शिपमेंट ये क्या होता है, वहाँ से सारा डिटेल्स होने के बाद, सेग्रीगेशन वगैरह होने के बाद आपका शिपमेंट जो है यहाँ पर जो पोर्ट होता है वहाँ पे एक वेयर हाउस होता है, जो कस्टम हाउस के अंडर में ही आता है। तो उस वेयर हाउस में स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है। अब जब तक आप कस्टम क्लियरेंस नहीं कराएंगे, आपके सारे शिपमेंट इसके अंदर रखे होंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, ये कुछ चार्जेस आपसे लेता है, कितना केजी के अकॉर्डिंग होता है, गुड्स के ऊपर होता है, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग होता है, वो जैसा भी उनका एक रेट होता है, टैरिफ रेट होता है, उस पे लगता है। लेकिन लेकिन अब डेमरेज क्या होता है कि सपोज करिए आपका शिपमेंट आ गया। डेमरेज क्या एक तरीके की पेनाल्टी है, फाइन है। अगर आपका शिपमेंट आ गया है यहाँ पर, तो 24 घंटे के अंदर आपको शिपमेंट वहां से क्लियर करके निकालना है, अदरवाइज आपके शिपमेंट पर डेमरेज लगेगा। ये होता है, ठीक है। अब आप सपोज करिए आप ये इसको इम्पोर्टर समझ लीजिए, और इसको क्या है, आपको समझ लीजिए कस्टम क्लियरेंस डिपार्टमेंट है। अब यहाँ पर रीज़न बहुत सा हो सकता है। अल्टीमेटली सपोज करिए आपका जो शिपमेंट है उस पे बीआईएस लगना है, ठीक है, और आपने बीआईएस लिया नहीं। अब बीआईएस को लेने में भी कभी कभी क्या होता है, 2 से 3 महीने लग जाते हैं अगर आप बीआईएस पूरा ले रहे हो। और सपोज करो बड़ा सा शिपमेंट है और उस पे एक तो स्टोरेज चार्जेस इनका ज़्यादा होता है, उसके अलावा हर दिन डैमेज लगातार बढ़ता जा रहा है। या और कोई केस हो गया, कोई आपका कस्टम में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, डीआरआई है, प्रिवेंटिव है, स्वेबी है। तो किसी भी वजह से आपका क्या है, शिपमेंट उन्होंने होल्ड करा दिया कि आप जब तक इसका नहीं कराओगे तब तक आपका क्लियरेंस नहीं होगा, आप मुझे ये रिपोर्ट दो, वो रिपोर्ट दो। उनको इससे मतलब नहीं है कि आपका डैमेज लग रहा है। एज अ इम्पोर्टर आप परेशान हो जाओगे, हमने इतने का शिपमेंट मंगाया, इससे इतना तो मैंने डेमरेज दे दिया। डेमरेज तो कंटिन्यू चलता ही जा रहा है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है डेमरेज की, ठीक है। तो अब इसको सेव करने का भी ऑप्शन दिया है, वो एज अ इम्पोर्टर आपको समझना है कि सेव हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सिचुएशन समझिए अब, ठीक है। अब आंसर समझिए। तो सबसे पहले सेक्शन 49 ऑफ कस्टम एक्ट, कस्टम एक्ट बना हुआ है, उसके अंदर सेक्शन लिखे हुए हैं। तो सेक्शन 49 एक्चुअली कहता क्या है? सेक्शन 49 कहता है अगर आपका ड्यूटेबल गुड्स आप जो इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हो होम कंजप्शन के लिए, और अगर आप किसी वजह से वो देर होती है, और जो असिस्टेंट कमिश्नर है आप उससे रिपोर्ट लिखोगे, आप उससे रिक्वेस्ट करोगे, वो मैं आगे दिखाऊंगा। तो आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि ये शिपमेंट किसी वजह से रुक गया है, उसको रीज़न भी बताना पड़ेगा। रीज़नेबल टाइम तक आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है रीज़नेबल टाइम तक, मतलब इतने टाइम तक ये क्लियर नहीं हो पाएगा, इसमें प्रॉब्लम होगी तो हमें परमिट कीजिए, हम शिपमेंट यहाँ से उठा के जो सेक्शन 49 का के अंडर में किसी कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में शिपमेंट को स्टोर कर दें, ठीक है। कहाँ पर? कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस को शिपमेंट को स्टोर कर दें। और जब हमारा मैटर पूरा हो जाएगा, जब हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तब हम वहाँ से क्लियरेंस कर लेंगे, तो हमारा इससे क्या होगा, डेमरेज बच जाएगा, ठीक है। ईजी है, ओके। मैंने आपको सिचुएशन बता दिया, सेक्शन 49 बता दिया। अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि आखिर ये प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एज ए इम्पोर्टर आप अपने आप को ले लीजिए, अगर आप एजेंट हो ले लीजिए, अपने आप को यहाँ पे रख के चलिए तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, जैसे मैं हमेशा समझाता हूँ। और मैंने यहाँ पे एयर शिपमेंट का एग्जाम्पल लिया है, यानी कि एयरपोर्ट डेमरेज चार्जेस। अगर आप चाहते हो सी का भी कैसे प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, सी का भी बना दो तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हो। और मैंने इसलिए दोनों नहीं इंक्लूड किया, वीडियो लंबी हो जाएगी, और वैसे भी आप लोग लाइक वाइक कम करते हो, थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको पता चल गया आपका शिपमेंट जो है 3 महीने के लिए फंस गया कस्टम पोर्ट पे। अब आपको क्या करना है, वहाँ से माल उठवा के वेयर हाउस पहुँचवाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वेयर हाउस फाइंड करना है जो कि कस्टम बाउंडेड वेयर हाउस हो। कस्टम उसको ऑथोराइज करता है, उसे कहते हैं कस्टम बाउंडेड वेयर हाउस। मैंने इससे भी वीडियो बनाकर रखी है, कस्टम बाउंडेड क्या होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसे फाइंड करना है।
पहली चीज़ होनी चाहिए वो आपके जो पोर्ट है, एयरपोर्ट है, उससे नियरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से क्लियरेंस कराओगे फिर आप वहाँ भेज दोगे। कई बार क्या होता है, कस्टम ऑफिसर भी स्कॉट करने के लिए वहाँ तक जाता है, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ना हो। इसके अलावा और अगर उसको थोड़ा सा डाउट होता है तो स्कॉट ऑफिसर भी होता है, सील वगैरह भी लगती है, और कुछ डॉक्यूमेंट कभी इधर से उधर पहुँचवाना पड़ता है, कभी कभी मैनुअल भी होता है। तो कोशिश करिए नियरेस्ट हो, पहला। दूसरा, आपने फाइंड कर लिया सब कुछ ओके है, क्या क्या सर्विस है, उससे एग्रीमेंट वगैरह साइन चाहे कराने करा लीजिए। होने के बाद आप उसको क्या है, रिक्वेस्ट डालो कि भाई कोड दो मुझे, जैसे एग्रीमेंट मैंने बोला ना, आप कोड दो। क्या करोगे, सारी डिटेल्स अपनी शेयर कर दोगे, सारी कि भाई ये है शिपमेंट, ये हमारा फला फला शिपमेंट है, टेम्परेचर कंट्रोल है तो टेम्परेचर कंट्रोल की फैसिलिटी आपके पास है कि नहीं है, और हमारा शिपमेंट फला फला तक वह वो रहेगा, फंसा हुआ है, इतने टाइम लग सकता है। तो उसके रिक्वेस्ट के साथ आप एक कोटेशन की रिक्वेस्ट दोगे कि भाई आपको खर्च कितना लोगे, स्टोरेज चार्जेस भी तो उसे चाहिए ना। तो वो क्या करेगा, वो आपको कोटेशन दे देगा। कोटेशन देने के बाद क्या है, आप उसको सारे डॉक्यूमेंट शेयर करोगे, जैसे क्या, तो आप क्या क्या शेयर करोगे, जो जो भी इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, हाउस मास्टर, एयर, और अगर कोई ऑफिसर ने होल्ड किया तो वो भी आपको शेयर करना पड़ सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप उसको शेयर करोगे। शेयर करने के बाद वो आपको एक स्पेस सर्टिफिकेट देगा। क्या देगा, स्पेस सर्टिफिकेट देगा। मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ये सारी डिटेल, जो जो डॉक्यूमेंट्स लग रहा है यहाँ पे। तो स्पेस सर्टिफिकेट आपको देगा। स्पेस सर्टिफिकेट मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए, आप उसको क्या है, कस्टम बॉन्डेड ने, कस्टम डिपार्टमेंट ने उसको एक स्पेस दिया हुआ है ना, एक वेयर हाउस दिया गया, तो वहाँ पे भी तो लिमिटेशन है, हो सकता है वो पूरा भर जाए। तो कस्टम ऑफिसर तो हर वक्त देखने नहीं जा रहा है कितना भरा है कितना नहीं भरा है, तो वो एक स्पेस लेटर देगा जिसमें लिखा होगा कि आपका जो शिपमेंट है इतना स्क्वायर मीटर जगह लेगा, और हमारे पास अभी इतनी जगह खाली है। तो वो पूरा उसमें लिखा हुआ रहेगा डिटेल्स के साथ, आपकी बिल ऑफ एंट्री नंबर होगा, नंबर ऑफ पैकेज होगा, सारी डिटेल वहाँ पे लिखा होगा। उसके अलावा यहाँ पर बात हो रही है सेक्शन 49 की। तो सेक्शन 49 में वो एक अंडरटेकिंग भी देगा, जिसको एड्रेस करेगा कस्टम ऑफिसर्स को, जिस पोर्ट पर आया है उस ऑफिसर्स को एड्रेस करेगा, और उसमें ये लिखेगा कि जब तक आपकी तरफ से एनओसी नहीं मिल जाती या आउट ऑफ चार्ज नहीं हो जाता, तब तक हम शिपमेंट रिलीज नहीं करेंगे, चाहे इंपोर्टर कुछ भी कहे, हम अपने पास रखेंगे। तो ये अंडरटेकिंग कौन दे रहा है, ये इसको जिसको लाइसेंस मिला है वो दे रहा है। तो अगर वो उसको वहाँ से शिपमेंट निकाल देगा तो उसके लाइसेंस पे आ जाएगी, इसलिए उसे अंडरटेकिंग भी देना पड़ता है कस्टम को, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स हो गया, ओके, चलते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट स्टेप आप कस्टम के साथ, तो यहाँ पर आप इंपोर्टर या अपने जो डॉक्यूमेंट्स आपने कलेक्ट किए पूरे अपने सीएचए को दे दोगे, वो आगे प्रोसीड करेगा। अल्टीमेटली करता सीएचए ही सारा काम है इंपोर्टर के बिहाफ पर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, इंपोर्टर देगा एक रिक्वेस्ट लेटर देगा, किसको, कस्टम को, कि भैया ये हमारा शिपमेंट है, ये जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है, ये रीज़न की वजह से जा रहा है, ये प्रॉब्लम है जो मैंने आपको बताया था शुरू में। रीजनेबल टाइम तक आपको बताना है, ये भी बताना है क्या रीज़न है, रीज़न क्या है यहाँ पर, किस वजह से आपका होल्ड है। अगर वो सेटिस्फाई होगा तभी अप्रूव करेगा, वो रिजेक्ट भी कर सकता है। आप बेवजह में तो ले जाओगे तो नहीं ले देगा ना, कि आपका वो कोई रीज़न भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपने बढ़िया पूरा लिख के एक लेटर हेड पे अपने अंडरटेकिंग पे दे दिया कि भैया ये है। उसके बाद दूसरे डॉक्यूमेंट्स क्या उसी के साथ लगाएगा, आपके स्पेस जो आपको मिला है, अंडरटेकिंग मिला है, जो वेयर हाउस कहाँ जाएगा उसकी डिटेल्स आप दे दोगे। सो नेक्स्ट है एनओसी। अब सपोज करिए कोई जैसे प्रिवेंटिव है, डीआरआई है, कोई भी कस्टम डिपार्टमेंट जितने सारे हैं, तो उन्होंने आपका शिपमेंट जो होल्ड किया है, उन्होंने होल्ड किया कि रिलीज़ नहीं होगा तब तक, तो उनसे भी आपको एनओसी लाना पड़ेगा। तो आप उनसे कहोगे कि भैया हमको सेक्शन 49 में देना है, सीएचए आपका कहेगा, तो वो भी एक एनओसी बना के दे देंगे, एक अपने अंडरटेकिंग दे देंगे, ठीक है आप जो है इसको मूव कर सकते हो, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से उठा के वहाँ तक ले जा सकते हो, बस क्लियर नहीं कर सकते, हमने होल्ड करने को कहा था, ठीक है। तो वो भी आपको चाहिए होगा। सॉरी गाइज, वीडियो की साइज़ ज़्यादा बड़ी होने की वजह से ये अपलोड नहीं हो पाई, तो मैं इसको स्प्लिट करके 2 पार्ट में अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।